जय हिंद दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रिड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात वो राजनीति की है जिसमें सबका हित होने वाला है। बात वो राजनीति की है जिसमें सबका हित होने वाला है। सरकार वही अच्छी है जो सर्व समाज की बात करे। सरकार वही अच्छी है जो सर्व समाज की बात करे। ऊंच नीच का भेद खत्म कर मानवता की बात करे। ऊंच नीच का भेद खत्म कर मानवता की बात करे। सबके साथ और सबके विकास की आखिरी तक को बात करे। तो मैं बात वो करूँगा जो देश के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब को मैं कोट नमन करता हूँ और देश के बीएसपी पार्टी प्रमुख मायावती को नमन करता हूँ और डॉक्टर अंबेडकर साहब को नमन करता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूँ। जो हमारे देश के मान्यवर काशीराम साहब जो पंजाब के रहने वाले बीएसपी पार्टी को बनाया और संरक्षण दिया। उन्होंने जिस बेस पे देश को ले जाने का काम किया, पद चिन्हों इतना प्रयास किया, उसी के जन्म की बात करूं तो डॉक्टर चंद्रशेखर रावण साहब मान्यवर काशीराम के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दलितों को, पिछड़े वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में संविधान के थ्रू सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर साहब मान्यवर काशीराम साहब चले गए, लेकिन लगता है कि मान्यवर काशीराम साहब, नाम तो बदल गया चंद्रशेखर का, लेकिन उन्हीं के रूप में जन्म ले लिया, क्योंकि सबके हितैषी अत्याचार के विरोधी कि उनको अत्याचार नहीं चाहिए। तो अगर देश की सरकार, देश की जनता को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय चंद्रशेखर साहब को इस तरीके से पूर्ण बहुमत से चुन करके दिल्ली भेजिए और प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए। एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए, देखिए हमारा देश कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अंबेडकरवादी नेता सर्व समाज हितैषी होते हैं। क्योंकि अंबेडकर जी अगर ये चाहते कि मैं अपने समाज का या अपने एक ही वर्ग का भला चाहता हूं तो कर सकते थे, लेकिन अंबेडकर साहब अपनी कलम से ऐसा नहीं किया। सभी समाज मानव के लिए एक जैसी व्यवस्था, एक जैसे अधिकार, सब कुछ दे रखा। उसी पद चिन्हों पर चलने वाले चंद्रशेखर साहब को मैं और आगे जाने का आशीर्वाद आकांक्षा करता हूं कि और आगे बढ़ें और संघर्ष करें कि देश के प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र करें। चीफ मिनिस्टर की तो बात यहीं पे छोड़नी है, प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र करें और सभी धर्म के लोगों को एक राह पर लाने का प्रयास करें। क्योंकि चंद्रशेखर साहब देश के वो युवा नेता हैं जो सभी युवाओं के प्रति संवेदनशील भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर साहब जन जन तक जाएं और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं, संगठित करें और प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र अवश्य पूरा करें।
तो रही बात ये कि देश में ये सरकार जो मौजूदा में है बड़ी निकम्मी, क्योंकि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ गई, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़ी नहीं है। अगर बढ़ी होती तो लोगों सोचिए, देश पे कर्जा नहीं होता। व्यापार करते हो, कर्जा लेते हो, कर्जा दे दीजिए। अगर व्यापार हमारा उससे स्तर से ऊंचे निकल जाए तब व्यक्ति तरक्की करता है, लेकिन देश तरक्की कहाँ पे है? 14 प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ 55,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ 55,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी रहे जो 155,000 करोड़ रुपए के पार कर गए। देश का पैसा गया कहाँ? कर्जा भी हो गया, विकसित नहीं भी हो पाया, लोगों के रोजगार भी छिन गए, देश में महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन रोकने का काम नहीं किए। एक जगह मैं भाषण सुन रहा था, मोदी जी कह रहे थे अगर मैं नहीं होता तो दाल 500 रुपये किलो बिकती, मैं नहीं होता तो पेट्रोल 150 के ऊपर निकल गया होता, मैं नहीं होता तो गेहूं, आटा, चावल ये सब 200 रुपये किलो बिकता। अगर आप हैं तो आप देख लीजिए, तेल 100 के पार कर गया, टमाटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मिर्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बाढ़ में कितने लोग बह गए। आप हैं तो बचा नहीं पाए, बचा लेते, लेकिन झूठ बोलने की आदत पड़ गई। और ये झूठ बोलने की मोदी की आदत नहीं थी, लेकिन मोदी के अंधभक्तों ने ऐसी आदत बना दी। मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और लोकसभा चुनाव के सिर्फ 8-9 महीने बचे हैं। होना है तो सबक सिखाना पड़ेगा, और सबक सिखाइए। ये आपके मन की बात है, क्योंकि जैसे मोदी जी कहते थे मन की बात में मैं बात करूंगा, तो मैं आपको कहता हूं आपके मन की बात है। आप किसको चुनना चाहते हैं? अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं या गुलामी में जीना चाहते हैं? आपकी मर्जी है। अगर गुलामी में जीना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। अगर शान से रहना है, प्रशासन अच्छा चाहिए तो बसपा को वोट दीजिए। प्रशासन के तौर पे खुशहाल रहना है, विकास की उन्नति पे जाना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए। अच्छी शिक्षा व्यवस्था लानी है, देश में समानता लानी है, केजरीवाल और चंद्रशेखर साहब को वोट दीजिए। आपको चुनना है किसमें कौन बेटर रहेगा। तो हमारा मानना है कि सब लोग उस तरीके से बात मत करिए। आप आइए और चंद्रशेखर साहब को ऊंचे ले जाइए, क्योंकि चंद्रशेखर साहब वो देश के नेता हैं जो देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम करेंगे। जो वादा नहीं करते वो निभाते ज़रूर हैं, जो वादा नहीं करते वो निभाते ज़रूर हैं, और जो वादा करके भूल जाते ज़रूर हैं। जो पार्टी वादा नहीं करेगी वो निभाएगी, और जो वादा करेगी वो भूल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का दबाव पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी जानकारी जन जन तक पहुँचाने का काम करें, और मैं मदद चाहता हूँ सभी लोगों से। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।